कल जब खबर आई कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है, उसके कुछ समय के बाद ही मीडिया में एक नाम गूंजने लगा और वह था आनंद गिरी का। आज जब आनंद गिरी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि आस्था के नाम पर किस प्रकार से करोड़ों लोगों का विश्वास पहले कुछ तथाकथित धर्म के रक्षक जीतते हैं और उसके बाद वह भगवा चोला पहनकर ऐसा कार्य करते हैं कि उन मुट्ठी भर लोगों के कारण हर व्यक्ति पर उंगली उठने लगती है। महाराज नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से उत्तर प्रदेश समेत बिहार तथा आसपास के अन्य राज्यों तथा दिल्ली की राजनीति में भी हलचल तेज है और इसका कारण है महंत नरेंद्र गिरी का राजनीतिक व्यक्तियों के साथ विशेष संबंध। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अन्य कई धार्मिक कार्यों में महंत नरेंद्र गिरी हमेशा आगे रहे हैं और शायद यही वह कारण है कि वह देश के बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों के भी करीबी हैं। महाराज नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज स्थित उनके मठ से फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद से वहां पुलिस पहुंची और जब पुलिस पहुंची तो अब कमरे की तलाशी ली गई तो एक सुसाइड नोट हाथ लगा। अगर पुलिस की बात को माने तो यह सुसाइड नोट लगभग 7 पन्नों का है। इसी पत्र में महेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र किया है और कहा है कि वे काफी परेशानी से गुजर रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला लिया है। एक और खबर आई है कि सुसाइड नोट के अलावा महाराज नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो भी बनाया है जो फिलहाल पुलिस के पास है। नरेंद्र गिरी के एक और शिष्य निर्भय द्विवेदी के हवाले से आज तक ने लिखा है कि वीडियो में भी महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हीं बातों को विस्तार से बताया है जिसे उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। आज हम महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य जिन पर आरोप लग रहा है उस आनंद गिरी के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। जानेंगे कि महिलाओं की छेड़छाड़ से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जेल दाने तक की क्या कहानी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया है और उत्तर प्रदेश सरकार उसका इंतजार कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है तथा कानून मंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि दोषी जो भी होगा उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे सख्त सजा भी दी जाएगी। हालांकि इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी को गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब हम महंत नरेंद्र गिरी के उस चेले की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर अनगिनत आरोप लगे हैं। हम एक बात अभी साफ कर देते हैं कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण पूरे जमात पर सवाल उठने लगती है और महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी उसी मुट्ठी भर लोगों में शामिल है। महाराज नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी का विवाद काफी पुराना है। अब से कुछ वर्ष पहले आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गद्दी की जमीन को 40 करोड़ में बेच दिया है। इसके बाद एक और आरोप लगाया कि नरेंद्र गिरी ने अखाड़े के सचिव की हत्या कराई है। एक कहानी 2018 का है जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वहां उनके ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा और इस मामले में उन्हें वहां जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद से आनंद गिरी ने अपने गुरु महाराज नरेंद्र गिरी पर आरोप लगा दिया कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर कई बड़े लोगों से नरेंद्र गिरी ने 4 करोड़ रुपया वसूल किया है। आपको शायद याद भी होगा कि इसी घटनाक्रम के बाद महाराज नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि हमारी जान को खतरा है। हालांकि कुछ समय बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी, जिसके बाद से महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद को माफ भी कर दिया था और उन्होंने आनंद गिरी के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को वापस भी ले लिया था। विवाद उस समय इतना गहराया था कि आनंद गिरी के ऊपर मठ में घुसने से भी रोक लगा दी गई थी। अभी का मामला इसी साल मई महीने का है जब पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने महाराज नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को अखाड़े और गद्दी से बाहर कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा कि वे मंदिर में आने वाले चढ़ावे के पैसे
अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। उन पर आरोप था कि वे अपने परिवार से संबंध रखते हैं। जब आनंद गिरी को अखाड़े और गद्दी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तब अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति से यह कार्रवाई की गई थी। आनंद गिरी ने एक और आरोप अपने गुरु महाराज नरेंद्र गिरी पर लगाया था कि उन्होंने 2012 में गद्दी की 8 बीघा जमीन को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक को बेच दिया है। हालांकि नरेंद्र गिरी ने 8 बीघा जमीन बेचने की बात को कोर्ट में भी बताया था और उसका हिसाब भी दिया था। शिष्य आनंद गिरी हमेशा से अपने महंगे शौक के कारण भी चर्चा में रहे हैं। इसके बाद एक नाम समाजवादी पार्टी के नेता का लिया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके द्वारा महंत नरेंद्र गिरी का एक सीडी तैयार किया गया था। पुलिस इस बात का शक जता रही है कि सपा नेता के द्वारा भी नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। आगे अन्य कई लोगों से भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है और आगे जिस प्रकार से कोई भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग साफ तौर पर संकेत दे चुकी है कि छठ पूजा के बाद 2 विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी अपने संगठन को धारदार बनाने में लग गई है। रविवार को ही जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की गई थी और तमाम जिलाध्यक्षों को 1 महीने का वक्त दिया गया और कहा गया कि इस 1 महीने के अंदर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर जो संगठन की इकाई है उसको मजबूत किया जाए, उसका गठन किया जाए। और इधर आज तेजस्वी यादव अपने पोलो रोड स्थित आवास पर दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिव के साथ साथ प्रखंड अध्यक्षों का ट्रेनिंग शिविर चला रहे हैं। बाकायदा आज आरजेडी के तमाम आलाकमान नेता मौजूद होंगे। बता दें कि 8 सितंबर को ही जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर बता दिया था कि 21 से 22 सितंबर को तेजस्वी यादव के पोलो रोड आवास पर तमाम जिलाध्यक्षों, दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों का ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा और बाकायदा उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आने वाले वक्त में आपको अपने जिले में संगठन को धारदार बनाना है, मजबूत करना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सब कुछ तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि ये जेडीयू और आरजेडी के बीच कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इसके बाद एक परसेप्शन बनेगा कि किसका पलड़ा भारी है। आपको पता होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे वो तारापुर का सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन जेडीयू के दोनों विधायकों का निधन हो गया। उसके बाद ये सीट से स्वाभाविक तौर पर एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और अब दोनों के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है। और इसी को देखते हुए आज तेजस्वी यादव उन तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ आरजेडी के जो तमाम आलाकमान नेता हैं। 8 सितंबर को ही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि सबसे बड़ी भूमिका जिला अध्यक्षों की होने वाली है और आने वाला वक्त उन्हीं का होगा और हमारी नजर उन तमाम कार्यकर्ताओं पर है और वो अपने पद के अनुसार काम करें। आने वाले वक्त में सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अब गणेश परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब जो जनता की परिक्रमा करेगा संगठन में उसकी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और 8 सितंबर को ही जब वो ये बात कर रहे थे कि 21 सितंबर को दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस वक्त ही कहा था आने वाले वक्त में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने मात्र 12,000 मतों के अंदर से सरकार बनाने में चूक गए थे, लेकिन इस बार अगर हम कोशिश करें तो हम दोनों उपचुनाव जीत सकते हैं। और साफ तौर पर कहा था कि आरजेडी के जो तमाम आलाकमान नेता हैं उनसे गुजारिश है कि वो अभी से उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और अपना जनसंपर्क बढ़ाएं। और साथ ही तौर पे कहा था कि उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हर सप्ताह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। यानी साफ है किस तरीके से अब जेडीयू और आरजेडी दोनों उपचुनाव को लेकर कमर कस चुकी है और जो संगठन को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है। चाहे एक तरफ संडे को ही यानी रविवार को ही ललन सिंह ने बाकायदा 2 दिवसीय प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित किया था और आज तेजस्वी यादव अपने पोलो रोड आवास में जो दक्षिण बिहार हैं के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष, जिला प्रधान महासचिव हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद तमाम उत्तर बिहार के कार्यकर्ताओं का जो ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा। तो साफ है
कि तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर विधानसभा में जो चुनाव होने हैं इसको लेकर अब जो है शंखनाद हो चुका है। दोनों पार्टियां अब कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, तो वहीं तेजस्वी यादव साफ तौर पर मैसेज देना चाहते हैं दोनों विधानसभा जीतकर कि आने वाला वक्त उनका है। और इससे भी चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और पिछले दिन ही साफ तौर पर कहा था कि वो आने वाले वक्त में दोनों विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जल्द ही उन तमाम उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज मीटिंग चल रहा है, क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग साफ तौर पर संकेत दे चुकी है कि छठ पूजा के बाद दो विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी अपने संगठन को धारदार बनाने में लग गई है। रविवार को ही जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय प्रमंडलीय समीक्षा बैठक की गई थी और तमाम जिलाध्यक्षों को 1 महीने का वक्त दिया गया और कहा गया कि इस 1 महीने के अंदर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर जो संगठन की इकाई है उसको मजबूत किया जाए, उसका गठन किया जाए। और इधर आज तेजस्वी यादव अपने पोलो रोड स्थित आवास पर दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिव के साथ साथ प्रखंड अध्यक्षों का ट्रेनिंग शिविर चला रहे हैं। बाकायदा आज आरजेडी के तमाम आलाकमान नेता मौजूद होंगे। बता दें कि 8 सितंबर को ही जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर बता दिया था कि 21 से 22 सितंबर को तेजस्वी यादव के पोलो रोड आवास पर तमाम जिलाध्यक्षों, दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों का ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा और बाकायदा उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आने वाले वक्त में आपको अपने जिले में संगठन को धारदार बनाना है, मजबूत करना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सब कुछ तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि ये जेडीयू और आरजेडी के बीच कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इसके बाद एक परसेप्शन बनेगा कि किसका पलड़ा भारी है। आपको पता होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे वो तारापुर का सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन जेडीयू के दोनों विधायकों का निधन हो गया। उसके बाद ये सीट से स्वाभाविक तौर पर एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी और अब दोनों के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है। और इसी को देखते हुए आज तेजस्वी यादव उन तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ आरजेडी के जो तमाम आलाकमान नेता हैं। 8 सितंबर को ही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि सबसे बड़ी भूमिका जिला अध्यक्षों की होने वाली है और आने वाला वक्त उन्हीं का होगा और हमारी नजर उन तमाम कार्यकर्ताओं पर है और वो अपने पद के अनुसार काम करें। आने वाले वक्त में सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अब गणेश परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब जो जनता की परिक्रमा करेगा संगठन में उसके बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और 8 सितंबर को ही जब वो ये बात कर रहे थे कि 21 सितंबर को दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस वक्त ही कहा था आने वाले वक्त में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने मात्र 12,000 मतों के अंदर से सरकार बनाने में चूक गए थे, लेकिन इस बार अगर हम कोशिश करें तो हम दोनों उपचुनाव जीत सकते हैं। और साफ तौर पर कहा था कि आरजेडी के जो तमाम आलाकमान नेता हैं उनसे गुजारिश है कि वो अभी से उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और अपना जनसंपर्क बढ़ाएं। और साथ ही तौर पे कहा था कि उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हर सप्ताह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। यानी साफ है किस तरीके से अब जेडीयू और आरजेडी दोनों उपचुनाव को लेकर कमर कस चुकी है और जो संगठन को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है। चाहे एक तरफ संडे को ही यानी रविवार को ही ललन सिंह ने बाकायदा 2 दिवसीय प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित किया था और आज तेजस्वी यादव अपने पोलो रोड आवास में जो दक्षिण बिहार हैं के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष, जिला प्रधान महासचिव हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद तमाम उत्तर बिहार के कार्यकर्ताओं का जो ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा। तो साफ है
कि तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर विधानसभा में जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब जो है शंखनाद हो चुका है। दोनों पार्टियां अब कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, तो वहीं तेजस्वी यादव साफ तौर पर मैसेज देना चाहते हैं दोनों विधानसभा जीतकर कि आने वाला वक्त उनका है। और इससे भी चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और पिछले दिन ही साफ तौर पर कहा था कि वो आने वाले वक्त में दोनों विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जल्द ही उन तमाम उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज मीटिंग चल रहा है, क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।